हाय वेलकम टू विद्या इंस्टीट्यूट। मेरा नाम है रोहित और हम स्टार्ट कर रहे हैं 19 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट। तो स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। Audio. क्वेश्चन आपके सामने है, यदि एक फल विक्रेता द्वारा एक महीने में बेचे गए कुल फल 50,000 केजी है तो अनार और बेरी की मात्रा का लगभग अंतर बताना क्या होगा। तो इसमें ये हमारा अनार हो गया और ये हमारा बेरी हो गई। इसका अंतर बताना क्या होगा। तो इसका अंतर आएगा आपका 23.04। अच्छा, ये 100% की वैल्यू है तो 1% की वैल्यू क्या रहेगी 500 और मुझे बतानी है 23% की वैल्यू अप्रोक्सीमेट। तो आप बताओ इसका क्या आएगा। 15 का 1, 10 1, इसके आसपास वैल्यू देख लो कौन सी है। एक ही हमारे पास, यही बिल्कुल सही आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है और ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहां से कोस कॉमन ले लेता हूं मैं। अंदर क्या रह गया 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा। तो यहां से एलसीएम ले लूंगा मैं। नीचे नीचे आपका आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा और ये इधर चले जाएगा और ये यहाँ चले जाएगा। तो आप देखोगे इससे कट जाएगा, ऊपर रह जाएगा 2 और यहाँ पे रह जाएगा हमारे पास कोस। कोस से एक कोस कट गया और हमें और इधर था इक्वल में 2। तो बस कोस को इधर भेज दो। ये आपका आ जाएगा क्या 1/2 कोस थीटा। 1/2 किस पे होता है 60 पर। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंप्लीफाई करना है। आप एक चीज बताओ, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए बी और नीचे क्या है मेरे पास ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब। ये आपको पता है क्या होता है ए प्लस बी, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए बी। माइनस से ये वाला कट गया तो नीचे क्या रह जाएगा मेरे पास। ए कितना है मेरे पास 432 प्लस और बी कितना है मेरे पास 247। आपका आ जाएगा ओवरऑल 1679। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपके सामने अलजेब्रा का क्वेश्चन है और इसको सिंप्लीफाई करना है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो। आप बोलोगे एक्स की क्यूब का होल स्क्वायर, एक्स की क्यूब का स्क्वायर। तो आप इसको कैसे लिखोगे, एक बार तो प्लस हो गया, एक बार माइनस हो गया। यहां से मैं क्यूब की वैल्यू निकाल लेता हूं। एक्स का क्यूब 1 में एक्स का क्यूब क्या रहता है मेरे पास एक ए का क्यूब माइनस 3a। यहां पे ए की वैल्यू में पुट करूंगा तो आपका आ जाएगा कितना 10√2। अब मुझे एक बार माइनस की वैल्यू निकालनी है तो माइनस के लिए इसको माइनस में करना पड़ेगा। तो माइनस में करने के लिए आपको पता है क्या होता है ए का स्क्वायर -4। ए की वैल्यू में इसमें 2√2 पुट करूंगा तो आपका आ जाएगा कितना 2 और इसको एक बार क्यूब कर दूं तो आपका आ जाएगा 14। तो बस इसको यहां पुट कर दो और ये आपका 10√2 है। तो ये आपका आ जाएगा कितना 140√2। एक व्यक्ति अपनी कार को 24 किलोमीटर तक 48 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलाता है और अगले 1.5 आवर के लिए वह 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलाता है। पूरी यात्रा का औसत बताने क्या होगा। आपको पता है क्या होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो पुट कर देते हैं, ये आपका 24 है। 48 किलोमीटर पर आवर से चलना है इसको और 24 किलोमीटर कवर करना है। तो आप बोलोगे सिर्फ आधा घंटा लगेगा। सिंपल सी बात है ना। और 1.5 आवर के लिए चलना है 80 किलोमीटर पर आवर से। तो आप बोलोगे पॉइंट हटेगा 10 आएगा इंटू 80। तो ये कट गया तो आपके पास आ जाएगा 120 और कितने घंटे के लिए चला है 1.5। तो आपका आ जाएगा 144 अपॉन में 2 और ये आपका आ गया 72। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आपके सामने। ऐसे क्वेश्चनों में क्या करा करो आप सीएनटी लगा दिया करो इसको घुमा के ऊपर करके। तो आपके पास आ जाएगा साइन अपॉन में कोस। एक बार तो प्लस हो जाएगा, एक बार माइनस हो जाएगा। तो आपके पास आ गई 10 की वैल्यू 7/3। तो कोट की वैल्यू क्या क्या आ जाएगी आपके पास 3/7। इसमें पुट कर दो। आप बोलोगे 1 प्लस 9/49, 1 माइनस 9/49। तो आपका आ जाएगा ऊपर क्या, तो ऊपर आ जाएगा आपका 58
नीचे आ जाएगा आपका 40। तो 4 की टेबल से कट कर लेता हूँ, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 पंजे 20 पॉइंट लगा के। तो सिंपल था बिल्कुल। 170 मीटर की दौड़ में रमन 65 सेकंड से अंतिम बिंदु पे पहुंचता है, मोहन 90 सेकंड में अंतिम बिंदु पे पहुंचता है। तो रमन मोहन को कितनी दूरी से हरा देगा? तो आप देखो यहाँ पे हम टाइम का रेशियो निकाल लेते हैं। टाइम की रेशियो क्या आएगी? ये 13 और ये आपका आ जाएगा क्या? 18। टाइम की रेशियो ये है, तो स्पीड की रेशियो क्या आएगी? आप बोलोगे 18 13। 18 की वैल्यू 170 है, तो ये 65 है। और हमें बताना है कितनी दूरी से हराएगा, तो 5 की वैल्यू बतानी। 5 की वैल्यू 65 से 325। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक वृत्त की दो जीवाएं ए बी और सी डी वृत्त के बाहर किसी बिंदु पी पर मिलते हैं। ए पी की लंबाई दे रखी है 200, ए बी की लंबाई दे रखी है 120 और सी पी की लंबाई दे रखी है 160। तो सी डी की लंबाई बताओ क्या होगी? तो आप एक बताओ, एक सर्कल है, बाहर बिंदु पी पर मिल रहे हैं, तो ये ए बी सी डी। अच्छा, एपी की लंबाई है यहां से यहां तक 200, एबी की लंबाई 120 हुई, तो ये कितनी हुई? 80 हुई। अच्छा, सीपी की लंबाई दे रखी है 160, बीपी एपी इक्वल टू पीडी इंटू सीपी, ये इंटू ये पूरा इंटू ये पूरा। तो आप एक चीज बताओ, ये आपका क्या आएगा? 80, 200 ये हमें निकालना है, और आपका ये आ जाएगा कितना? 160। तो ये 2 पे गया और ये 100 पे गया, तो हमारे पास पीडी कितना आ गया? 100। तो ये कितना आ गया? 60। इसी की लंबाई पूछी थी। सिंपल था बिल्कुल। आपको ज्योमेट्री की ये प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, सिंपल होती है बिल्कुल, बेसिक प्रॉपर्टी होती है, तो पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने, एक डीलर ने 9,000 रुपए में एक वॉशिंग मशीन खरीदी, वह इसके अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, फिर भी उसे 10% का लाभ अर्जित करता है। मशीन का अंकित मूल्य बताओ क्या होगी? आप एक चीज बताओ, ये सीपी हो गई, ये आपकी एमआरपी होगी। 10% की छूट दे रहा है तो ये 90 हो गई, 10% का लाभ कमा रहा है तो ये 110 हो गया। रेशियो निकाल लेते हैं यहां से। आप बताओ, सीपी तो आपको दे रखा है 9,000, तो एमआरपी क्या होगी आपकी? 11,000। सिंपल था बिल्कुल। इसको सिंप्लीफाई करना है, तो आप ऐसे क्वेश्चनों में क्या करो, ए इक्वल टू बी, बी इक्वल टू 1 पुट कर दो। तो आप बताओ यहां से इसकी वैल्यू क्या आएगी? आप बोलोगे 20/6। इसकी वैल्यू क्या आने वाली है? 4/6। इसकी वैल्यू क्या आने वाली है? 28/6। इसकी वैल्यू क्या आएगी? 10/6। अच्छा, यहां से अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, तो ये आपकी क्या आ जाएगी? 4/2। ये क्या आ जाएगी आपकी? -2/3, और ये माइनस इधर जाके प्लस बना देगा, +2। तो ये आपके आ जाएगी, नीचे आएगा 6। तो आपके आ जाएगी यहां से कितनी? 12 + 4 + 12। तो आपका आ जाएगा कितना? 28/6। एक ही ऑप्शन है। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, मोहित एक काम का 2/3 भाग 24 दिनों में कर सकता है, तो वह उस काम का 1/9 भाग कितने दिनों में करेगा? देखो, अगर मैं इसका बेस सेम बना दूं, 3 से इंटू करके, क्योंकि 9 कंप्लीट काम हो जाएगा। तो आप क्वेश्चन पता है क्या रह गया? 9 कंप्लीट काम है, इसका 1/9 भाग, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू बतानी है। 6 यूनिट की वैल्यू 24 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 4 हुई, खत्म। n+18 व्यक्ति, जिसमें से प्रत्येक हर दिन 7.5 घंटे काम कर सकते हैं, 20 दिन में 48% कार्य पूरा कर सकते हैं। n+12 व्यक्ति शेष कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि उनमें से प्रत्येक हर दिन 6.5 घंटे कार्य करते हैं, तो n की वैल्यू बतानी क्या होगी? आप मुझे एक चीज बताओ, n+18 60 घंटे काम करते हैं, 20 दिन, काम कितना हो जाता है? आप बोलोगे 12/25। तो 12 तो यहाँ पे काम हो गया, इक्वल टू n+12, 30 दिन और 65 घंटे काम करते हैं, और काम कितना बच गया? 13। तो पॉइंट हटाया, यहां से 0 हटाया, पॉइंट हटाया, यहां से 0 हटाया, यहां से 5 लगाया, 15, और ये 2 से 6, और 3 से ये 5, और इसको वहां भेज दो। तो आपका आ जाएगा कितना? 5n +
90 और यहाँ पे आ जाएगा 6n प्लस 72। तो n की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी 80। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भाग के एक प्रश्न को हल करते समय सुहान ने गलती से डिवाइजर के रूप में एक संख्या ले ली जो मूल डिवाइजर से 10% कम थी। उसने गलती से डिविडेंड के रूप में एक संख्या ले ली जो मूल डिविडेंड से 20% कम थी। यदि भाग के मूल प्रश्न का सही क्वोशंट 24 है और रिमाइंडर 0 है तो ये मानते हुए कि उसने कोई गलती नहीं करी सुहान ने कितना क्वोशंट। डिविडेंड क्या होता है? डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर 0 बता रहा है। ओके, मूल डिवाइजर से 20% कम है, मतलब यहाँ पे 5 था तो यहाँ पे 4 रहा होगा। आप एक चीज बताओ, यहाँ पे ओवरऑल डिविडेंड कितना आ गया 120 और जो कि 10% कम है, यहाँ से 10% 108। अच्छा, इधर भी क्वेश्चन 0 बचना चाहिए तो इसको मैं किससे डिवाइड करूं कि 108 आ जाए? आप बोलोगे 27। सिंपल था बिल्कुल। क्वेश्चन आपके सामने, एक निश्चित कार्य को पूरा करने में ए और बी को 3 घंटे 6 घंटे लगते हैं। अगर वे एकांतर घंटे में काम करते हैं, मतलब अल्टरनेटिव डेज में काम करते हैं, तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा? आप मुझे एक चीज बताओ, इसका टोटल वर्क निकाल लेते हैं। एलसीएम एलसीएम आ गया कि ना 6 टोटल वर्क, और यहाँ से एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 2 1। और 2 दिन में काम हो रहा है तो 2 दिन में 3 काम हो रहा है, हमें करवाना है 6 काम, तो 2 से इंटू कर दो, 2 से इंटू कर दो, तो आपका आ जाएगा 4 घंटे। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक किराना व्यापारी का दावा है कि वह 48 पर केजी पर चीनी बेच रहा है जिसकी कीमत 50 पर केजी है, लेकिन वह 1000 ग्राम के बजाय 900 ग्राम दे रहा है, तो उसका लाभ का प्रतिशत बताना क्या होगा? ये 1000 ग्राम है तो 1 केजी हुआ, ये कितना हुआ 9/10। अच्छा, बेच क्या रहा था 48 पर केजी, तो एसपी आ गया। सीपी क्या आएगा आपका? यहाँ से ये 0 हटा दो और इसको इससे इंटू, तो आपका आ गया 48। अच्छा, कितने का प्रॉफिट? 3 का, 45 पे और आपका 100, तो आपका आ जाएगा 115 और ये आपका आ जाएगा कितना 3 20 6 2/3, तो आपका होता है 6.7। सिंपल था बिल्कुल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपके सामने एक शंक्वाकार तंबू की रेडियस 7 मीटर है, ऊंचाई 24 मीटर है। इसमें चावल के कितने बोरे खाली किए जा सकते हैं? 2 मीटर घेरता है। तो आप मुझे एक चीज बताओ, वॉल्यूम क्या रहेगा इसका? पाई आर स्क्वायर एच। आप एक चीज बताओ, अगर रेडियस 7 है तो इतनी पार्ट की वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास? 154 इंटू एच है 24 और 1/3, 1/3 अपन में घेरा गया पार्ट। आप बताओ, ये तो कट जाएगा 4 और 4 को जब मैं इससे इंटू करूंगा 16। समान त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले दो वृत्त एक दूसरे को P और Q पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि PQ 10 सेंटीमीटर है तो दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी बतानी क्या होगी? आप बताओ, दो वृत्त है जो एक दूसरे को P और Q पे टच करते हैं, यहां से दोनों की रेडियस इक्वल है 6 6, लंबाई 10 दे रखी है तो ये 5 5। आप बताओ इसकी लंबाई क्या आ जाएगी पाइथागोरस से? आप बोलोगे √11, और ऐसे हमारे पास 2 है तो आप 2 से इंटू कर दो। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वार्षिक दर से 21 माह में 6000 पर कितना सालाना ब्याज अर्जित होगा? तो ये 8% है, ये पूरे साल का है, हमें 21 माह का चाहिए, तो 2/3 और ये 14, मतलब 14%। 1% की वैल्यू क्या रहेगी यहाँ से? आप बोलोगे 60, और 14% की वैल्यू 14 6 84। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हर पहले दिन चाल v से t समय में x दूरी तय करता है, अगले दिन 0.75 t समय में 2.5x दूरी तय करता है, तो अगले दिन उसकी चाल बतानी क्या होगी? तो आप मुझे बताओ, x दूरी है जो v इंटू t समय में पूरी कर रहा है, अगर ये 2.5 हो जाए, v हमें निकालना है और t हमें कितना दे रखा है 0.75 t। अच्छा, पॉइंट हटाया, यहां से 2 पॉइंट हट, ये आएगा नीचे खत्म, और ये आपका 3, तो आपका यहां से क्या आ जाएगा 10/3 x/t, और यहां से, और इसकी वैल्यू मैं यहां से निकाल लेता हूं, तो आप बोलो इसको मैं नीचे भेज दूं, तो ये आपका आ जाएगा कितना 10/3 v।
सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपके सामने ग्राफ का क्वेश्चन है और आपको बताना है सबसे ज्यादा औसत किसकी है। तो आप देखो ऑप्शन में ए तो है नहीं। अच्छा, आप क्या करेंगे, सबको कैलकुलेशन करो और 3 से डिवाइड करते हो। या तो आप क्या करो, 3 इसको दे दो और यहां से 11 इसको दे दो। तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 90, ये आपका आ जाएगा 90 और ये भी आपका 90। आपको क्या करना है, इसका 11 इसे दे देना है और इसका 3 इसे दे देना है। तो ये आपका 90 90 90। आप एक चीज बताओ, अगर मैं इसे 9 भी दे दूं तो ये तो 90 हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा, मतलब तब भी ये नहीं हो सकता आंसर। अच्छा, इसमें क्या करूं, देखो 90 90, अगर इसका 4 भी मैं इसको दे दूंगा तो 84 हो जाएगा, तब भी ये भी नहीं होगा क्योंकि ये भी 90 90 और ये 84 हो गया, ये नहीं हो सकता। अच्छा, इसका 3 में इसे दे दूं, ये 91 हो गया, ये 90 हो गया और ये भी 90। मतलब देखो एक ज्यादा आ रहा है, आंसर आपके सामने। सिंपल था बिल्कुल। आपको इस तरीके से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना था। अगर हम सबको डिवाइड करने बैठेंगे तो पेपर में काफी लेंथी हो जाएगा और पेपर छूट जाएगा। तो ये सबसे बढ़िया तरीका था इस क्वेश्चन को सोल्व करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने 36 से डिवाइड करना है। 36 से डिवाइड करने का मतलब है 9 और 4 से डिवाइड करना है। 9 से करके देख लेते हैं। 16 4 20, ये नहीं हो सकता। 9 से ये खत्म, 7 से 2 ये खत्म, 8 आ गया, ये भी नहीं हो सकता। 9 ये खत्म, 3 आ गया, ये भी नहीं हो सकता। 15 और 3 18, एक ही ऑप्शन है। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है और आपको पता होना चाहिए a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, 2a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो आप एक चीज बताओ, जब मैं इसमें पुट करूंगा इसको, 2 तो बाहर आ गया, a का स्क्वायर और b का स्क्वायर, ये तो आपका 9 एक बना देगा और बच क्या गया हमारे पास 2। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने, ए ब्रैकेट में b प्लस 18 के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। ओके, b की वैल्यू 36 होने पर a 108 हो जाता है। a का मान ज्ञात करना है अगर b की वैल्यू 68 है। तो आप मुझे बताओ, अगर b 18 डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है और b की वैल्यू 36 है, अगर इसमें पुट करूंगा मैं तो ये 54 हो जाएगा। b की वैल्यू कितनी आ गई, 54। अच्छा, मुझे पता नहीं a की वैल्यू बतानी है जब b की वैल्यू 68 हो। तो b में 68, b की वैल्यू में यहाँ पे पुट करूंगा तो आपका आ जाएगा कितना, 86। अच्छा, b 54 था तो a की वैल्यू 108 हो गई थी, ट्वाइस हो गया था, तो यहाँ पे भी ट्वाइस हो जाएगा, 172। सिंपल था बिल्कुल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस वैल्यू को 18 से डिवाइड करना है। 18 से डिवाइड करने का मतलब है 9 और 2 से डिवाइड करना है। आप एक चीज बताओ, यहाँ पे अगर 9 की वैल्यू में चेक करूं तो आपका आ जाएगा कितना, 7 2, ये खत्म, 7 2 ये खत्म, 6 3 ये खत्म, 6 3 ये भी खत्म। ये कितना आ गया, 16। 16 में क्या जोड़ूं, ये पूरा कर दिया है, आप बोलोगे 2। सिंपल था बिल्कुल। बताइए, थैंक यू सो मच। कमेंट करके बताइए पेपर कैसा लगा आपको, कैसे लगे आपको सॉल्यूशन। थैंक यू सो मच।